अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बनने वाला मटर पुलाव। तो चलें बनाते हैं इसको और देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे, पैन में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल में डाल रही हूँ हाफ़ कप। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा ऑयली पसंद होते हैं चावल, तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। पैन धुला हुआ था, थोड़ा ड्राई हो जाए तो हम इसमें ऑयल डालते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने उनको रफली चॉप किया हुआ है। चावल है मेरे पास 1.5 गिलास चावलों का है। टोटल अगर मैं केजीज़ में देखूँ तो हाफ़ केजी है, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत होगी। प्याज को हम कर लेंगे हल्का सा फ्राई। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको फ्राई करना है, इतना कि प्याज हमारा सौटे हो जाए। हमने इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं मटर का, सादा सा सिंपल सा। तो अगर हम इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा तड़के वाले चावलों में जैसी लुक आएगी। तो जो मटर का ऑथेंटिक पुलाव है, जो असल मटर पुलाव की रेसिपी है, वो यही है। इसमें जो है वो टमाटर और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डलती और ना ही प्याज डार्क ब्राउन होता है। तो मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून इसका खड़े गरम मसालों का, जिसमें 8 से 10 हैं हमारी काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 1 सब्ज़ इलायची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने और 1 ली है मोटी इलायची। इनको इसी ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि ऑयल के अंदर जो है मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और प्याज के साथ जो है मसालों की खुशबू रच बस जाए। तो जितनी अच्छी प्याज के अंदर मसालों की इनकी खड़े मसालों की खुशबू आई होगी, हमारा पुलाव उतना ही मज़ेदार, उतना ही अच्छा बनेगा। तो साथ ही साथ फ्राई करते जाते हैं, प्याज भी उतनी देर में हमारा और फ्राई हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें इसको करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं करना। मटर है मेरे पास 1 कप। अगर इसको वेट में देखें तो ये हमारे पास 1 पाव मटर है। मटरों को साथ ही साथ फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई हो जाए। जब मटर फ्राई होना शुरू होते हैं तो ये फटना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे हम। एक तो मटर अंदर से जो है अंदर तक सॉल्टी हो जाएंगे, फीके फीके से नहीं लगेंगे, मज़ेदार लगेंगे, मीठे नहीं लगेंगे। तो दूसरा ये है फटेंगे नहीं। जैसे हम मटरों को फ्राई करते हैं तो फटते हैं, तो अगर हम थोड़ा नमक डाल लेंगे तो ये फटेंगे नहीं। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया है। अब हमने जब आपने इस स्टेज पे इसमें नमक डालना है तो फिर हमने एहतियात करनी है। जब हमने इसके अंदर चावलों का नमक डालना है तो बहुत एहतियात करनी है कि हमारा नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हाफ़ टी स्पून हम पहले ही डाल चुके हैं। तो मटरों को हम फ्राई करते हैं, फिर डालेंगे इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें। मटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, इतने ही हमने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो अब मैं इसमें डालती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही मैंने मिर्चें ली थी 4 सब्ज़ मिर्चें और 1 लहसुन की पूरी गुली और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इनको मैंने पीस लिया है। और हरी मिर्चें आप चाहें तो काट कर डाल लें, लेकिन मैंने पीस कर डाली हैं। बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर पिसी हुई हरी मिर्चें, बहुत अच्छा उनका जायका आता है। तो काट के आप डालना चाहें तो काट के डाल सकते हैं, कहीं कहीं सब्ज़ रंग मटरों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पीस के डाली। हल्का सा इसको भून लेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम अपना पानी डाल देंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, और अपने बाकी के मसाले, नमक और धनिया पाउडर ऐसे इस तरह के सिंपल से 1-2 मसाले डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डालने, सादा सा पुलाव हम इसका बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। हल्का सा सादा सा मुनासिब सी नमक मिर्च वाला। तो असल मटर पुलाव यही है। जब हम इसमें टमाटर और ऐसी चीज़ें डाल देते हैं तो वो इसकी ओरिजिनल रेसिपी नहीं है। तो असल मटर पुलाव की रेसिपी यही है। तो हल्का सा पानी डाल के हम भूनते जाते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर का लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें धनिया पाउडर की। तो आप लोग भी जो है ड्राई रोस्ट करके धनिया उसका पाउडर बना लें। हमने ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया हुआ है, तो आप भी ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं पेपरिका का, ताकि कहीं कहीं चावलों में रेड कलर नज़र आए, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाला है। राई दाना डाला है मैंने हाफ़
टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत ही आला आती है चावलों में, और कहीं कहीं पे रायदाना चावलों के साथ लगा हुआ नज़र आता है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छी लुक आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। पिसी हुई काली मिर्च ली है मैंने 1/4 टीस्पून, और इन मसालों को अब हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। हल्दी इस पुलाव में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ना इसमें हल्दी जाएगी, ना इसके अंदर टमाटर जाएगा, और ना ही इसमें रेड मिर्च जाएगी। इसी तरीके से सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च में इसको हम बनाएंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही लाजवाब। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी थी। नमक डाल दिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और मैंने 1/2 टीस्पून पहले ही डाला हुआ है, तो बाद में जब मैं पानी डालूँगी तो तब चेक कर लेंगे। नमक थोड़ा सा चुभता हुआ ही होना चाहिए पुलाव में, ताकि अच्छा लगे। और ये वाला गिलास मेरे पास चावलों का मैंने नापा हुआ था, 1.5 गिलास है, तो मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2.5 गिलास पानी के, और पानी को पका लेंगे हम अच्छा सा, फिर डालेंगे इसके अंदर हम अपने चावल। तो पानी को पकाते हैं, फिर इसमें हम अपने चावल डालते हैं। पानी हमारा पक चुका है बहुत अच्छा, 10 मिनट हो गए हैं हमारे पानी को पकते हुए, और बहुत ही अच्छा पक चुका है। और इस वक्त इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि ये जब आप लोग बनाएंगे मटर पुलाव मेरी रेसिपी से, तो ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा इस वक्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसके साथ बनाएं आप रायता, सलाद, और साथ में बनाएं सब्ज़ चटनी धनिया और पुदीने की, तो इससे मज़ेदार खाना कोई हो नहीं सकता। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने डाल दिए हैं चावल सारे। हमेशा की तरह मैंने पानी रख के चावल डाले हैं, ताकि मेरा चावलों का हर एक दाना धुला हुआ आए, साफ़ सुथरा आए। तो चावलों को मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद हमने चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। 10 मिनट के लिए पकाते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं, और फिर इसको रखेंगे हम दम पे। मिनट हो गए हैं, चावलों में कहीं कहीं पानी नज़र आ रहा है, हल्की हल्की नमी, और आप ये देख सकते हैं चावल हमारे कितने खूबसूरत खिलने शुरू हो गए। बस इसी स्टेज पे हमने अब चावलों को दम दे देना है। 15 से 20 मिनट में दम दूंगी, क्योंकि नमी है चावलों में, और चावल अभी जो हैं दम पे काफ़ी देर पकेंगे। 10 से 15 मिनट का दम देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। लीजिए, मज़ेदार मटर पुलाव बन के तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। देख सकते हैं चावल कैसे खिले खिले, एक एक दाना अलग है, और मटर इतने मज़े के गले हुए हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।